मुबारक हो कि आपने वर्ल्ड मार्शल आर्ट्स गेम्स में गोल्ड मेडल जीतकर पाकिस्तान का नाम बुलंद किया है। कैसे तासुरात थे जीतने के बाद आपके, कुछ नाज़रीन से शेयर करेंगे? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में मदऊ किया। फीलिंग के हवाले से मैं यही कहूँगा कि बहुत प्राउड मोमेंट होता है। पाकिस्तान का फ्लैग जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे हम लहरा रहे हैं और पूरी दुनिया के एथलीट्स होते हैं, उनसे हम फाइट्स करते हैं, उनसे कंपटीशन होता है और उन सबको बीट करके पाकिस्तान का परचम लहराना एक बहुत एजाज़ की बात है, एक फ़ख्र का एक मौका होता है। तो एक बहुत प्राउड अच्छा मोमेंट दिलावर, ये बताइए फाइट में सबसे मुश्किल मुकाबला कौन से मुल्क के फाइटर के साथ आपका रहा जो याद रहेगा आपको? अच्छा, फ़ाइट तो कोई आसान होती नहीं है। हर फाइट मुश्किल होती है। या आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि आपने कितनी प्रैक्टिस की है, उसी हिसाब से आप फाइट करते हैं। मैंने इस वाले इवेंट में 3 कंट्रीज से फ़ाइट की, कोलंबिया, वेनेजुएला। सबसे मुश्किल फ़ाइट जो इस इवेंट में मुझे लगी वो थी अमेरिका से, जो कि मेरी फ़ाइनल फ़ाइट थी। अमेरिकन एथलीट था और एक अच्छा एथलीट था, उससे मेरी फ़ाइट हुई थी फ़ाइनल। तो थोड़ा मुश्किल हुआ था उससे खेलने में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसको मैंने बीट किया और गोल्ड अच्छा मेडल दिलावर, किया। कि इस इवेंट का इनेकाद अमेरिका में था, तो ये तमाम अखराजात आपने खुद उठाए थे या फिर स्पोर्ट्स बोर्ड की या किसी इदारे की जानिब से आपको सपोर्ट भी मिली? जो मुझे अभी सपोर्ट किया है वो इनोवेटिव प्राइवेट लिमिटेड ने सपोर्ट किया था, यानी स्पॉन्सरशिप उन्होंने दी थी। गवर्नमेंट ने इस वाले इवेंट में सपोर्ट नहीं किया, लेकिन फेडरेशन की सपोर्ट थी, एसोसिएशन की सपोर्ट थी, उन्होंने सपोर्ट किया और प्राइवेट स्पॉन्सर ने सपोर्ट किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इवेंट में मैंने पार्टिसिपेट किया। और बाकी सबसे मैं यही बोलूँगा कि प्राइवेट स्पॉन्सरशिप या गवर्नमेंट लेवल पे जो स्पॉन्सर्स हैं उनसे के प्लेयर्स को सपोर्ट करें, क्योंकि बहुत सारे एथलीट पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, पूरा टाइम लगाते हैं और एंड में जाके उनको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलता, जिसकी वजह से उनकी पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं हो पाती है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। यही मैं कहूँगा कि प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, वो एथलीट्स को स्पॉन्सरशिप दे ताकि वो इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकें और पाकिस्तान का नाम। बड़ा सही कह रहे हैं। तो दिलावर, अपनी पढ़ाई के हवाले से बताइएगा कि किस तरह तालीम के साथ आप इस मार्शल आर्ट को मैनेज करते हैं और प्रैक्टिस के लिए दिन में कितना वक्त आपको दरकार होता है? अच्छा, पढ़ाई को साथ लेके चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तालीम हासिल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो इवेंट पे डिपेंड करता है कि इवेंट कितना दूर है और क्या टारगेट है। तो इवेंट के हिसाब से ट्रेनिंग की जाती है, यानी आप समझें पीरियडाइजेशन की जाती है, कितने टाइम पहले आपने क्या ट्रेनिंग करनी है और किस वक्त क्या ट्रेनिंग करनी है। डाइट वगैरह जो सब चीज़ें होती हैं सब यानी सबको एडजस्ट करके इवेंट के हिसाब से लिया जाता है कि 1 महीने पहले आपने क्या डाइट और क्या ट्रेनिंग करनी है, 15 दिन रहेगा तो आपने क्या डाइट करनी है और क्या ट्रेनिंग करनी है। तो वो डिपेंड करता है कि हमने स्ट्रेंथ पे कहाँ फोकस करना है, कहाँ फ्लेक्सिबिलिटी ट्रेनिंग करनी है, कब टेक्निक्स पे जाना है। तो अलग अलग टाइम पीरियड होता है इवेंट से पहले कि तो हमने दिलावर, किस आपने चीज़ पे किस अमेरिका वक्त में फोकस करना है। इस इवेंट में 77 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल तो जीत लिया। अब आगे मजीद कौन कौन सी कैटेगरीज इनमें पाकिस्तान का नाम रोशन करने का प्लान रखते हैं आप? तो वेट कैटेगरी तो मेरी 77 ही रहेगी, क्योंकि एक वेट कैटेगरी के अंदर अपना जो आपकी रैंकिंग होती है उसको मेंटेन करना होता है। तो इवेंट चेंज होता रहता है, टारगेट इवेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है कि आपने नेक्स्ट इवेंट, जैसे आपको एशियन चैम्पियनशिप आ रही है या वर्ल्ड चैम्पियनशिप आ रही है या कोई गेम्स आ रहे हैं, तो उसके हिसाब से अलग अलग इवेंट्स पर टारगेट चेंज होते रहते हैं। वेट कैटेगरी सेम रहती है, उसको मेंटेन करना होता है। तो वेट का मेरा ये है कि कभी वेट इंक्रीज़ हो जाता है तो इवेंट से पहले जैसे हमने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है, अपनी पावर बढ़ानी है, तो वेट इंक्रीज़ करते हैं और इवेंट से पहले वेट को मेंटेन करके -77 के अंदर ले आता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरा वेट -77 है। चलें, आखिरी सवाल है दिलावर, क्योंकि अमेरिका में इस वक्त सोने का टाइम और हमने आपका कीमती वक्त लिया है, तो आज़ादी का महीना भी चल रहा है, आप नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या क्या उन्हें कोशिश करनी चाहिए? बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा आज़ादी का महीना चल रहा है, इंडिपेंडेंस डे है हमारा 14 अगस्त को। तो सब नौजवानों से मैं यही कहूँगा कि दिल बर्दाश्ता ना हो, जैसे आजकल एक नाउमीदी हुई है नौजवानों में, ख़ासतौर पाकिस्तान के हालात को देखते हुए, सब चीज़ें देखते हुए। तो नाउमीदी नहीं करनी, हमने कोशिश करते रहना है, कंसिस्टेंसी रखनी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप बस चाहेंगे हो जाएगा। आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, कुछ सब्र करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है किसी चीज़ को बेहतर करने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो कंसिस्टेंट रहें, अपने काम पे फोकस करें। चले जी दिलावर, थैंक फॉर योर टाइम और मोर पावर टू यू। ऐसे इसी तरह मुल्क का नाम रोशन। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार,
फिक्रो नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।